પ્રયાગરાજ મહાકુંભથી ગુજરાત ફર્સ્ટનું મહાકવરેજ। પ્રયાગરાજ મહાકુંભમાં જોવા મળ્યા રાષ્ટ્રભક્તિના રંગ। આસ્થાના મહાકુંભમાં પ્રભુ ભક્તિ સાથે રાષ્ટ્રભક્તિ થાય છે। એક બાબા એવા જે જવાનોની રક્ષા માટે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે। સંત શ્રી બાલક યોગેશ્વર દાસજી મહારાજ એ યજ્ઞશાળા ચલાવે છે। રાષ્ટ્રભક્તિના નામે મહારાજે મહાકુંભમાં યજ્ઞશાળા બનાવી। દેશના શહીદ સપૂતોના પરિવાર માટે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે। એક બાબા એવા જે પ્રભુ ભક્તિ સાથે રાષ્ટ્રભક્તિ કરી રહ્યા છે। મહાકુંભથી સનાતન સંવાદ હેઠળ એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ સંત શ્રી બાલક યોગેશ્વર દાસજી મહારાજ સાથે ખાસ વાતચીત કરાઈ। ગુજરાત ફર્સ્ટના ચેનલ હેડ વિવેક કુમાર ભટ્ટનો આ સંવાદ। संत सेवा के साथ में राष्ट्र सेवा, ये अद्भुत मंत्र लेकर योगी जी चले हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं इनके कैंप में सभी जगह तिरंगे झंडे लगे हुए हैं और उसके साथ में हमारे जितने भी शहीद हैं उन सभी की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। गुरुजी इस वक्त यहीं पर हैं, गुरुजी से बात करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, ये जिस तरीके से पूरा भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति भी चल रही है, जी भगवान, ये कहाँ से आपको इसका आपको ऐसा लगा कि नहीं ये करना चाहिए? जी भगवान, ऐसा है। हम लोग जम्मू कश्मीर में यज्ञ कर रहे थे जी। तो वहाँ पे हमारे शहीद फैमिलियों से हम लोग मिले, परिवार से मिले और उनसे मिल करके उनसे प्रेरित हो करके हमको उनकी जब बातें सुनी कि देश के नौजवान जो हैं देश के लिए शहीद हो गए और देश की रक्षा करते हुए, तो ये बहुत बड़ी बात थी। जब सुना उनके मुंह से तो उससे मेरे को ऐसा प्रेरणा मिली कि मेरे आज के बाद जब यज्ञ करूँगा तो इन्हीं नौजवानों के नाम यज्ञ करूँगा। जी, वहीं से प्रेरणा मिली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे शहीदों के फोटो आज लगे हुए हैं, 26 जनवरी भी है जी। तो ये जो प्रेरणा है देशवासियों को आप क्या इससे संदेशा देंगे? देशवासियों को यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले आज का दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई हो। इस महाकुंभ गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट से यहाँ से आप लोगों को जो है खूब ढेर सारा साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद मिले हैं और अच्छे से अच्छा सनातन का काम करें। ये धार्मिक मेला है, यहाँ पर सनातनी मेला है और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा मेला है। तो इस सनातनी मेले से आप लोगों को खूब ढेर सारी बधाई। और आज जो दिन है ये मैं उन नौजवानों को भी बारंबार सैल्यूट करता हूं जो आज सरहदों पे तैनात हैं। उनकी वजह से ये मेला भी मनाया जा रहा है, उनकी वजह से ये खुशियां मनाई जा रही हैं और सारा भारतवर्ष जो है स्वतंत्र अपने तरीके से कार्य कर रहा है। ये उन्हीं नौजवानों की देन है जो आज सरहद पे विराजमान है। तो मैं उनको भी नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का दिन जो है हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा जो है शुभ दिन है। इसी तरह से मैं अपने और देशवासियों को कहूँगा कि जो भारत के अमरवीर शहीद हो गए हैं उन नौजवानों को कभी भी हमने हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। ये याद रखें कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, सारी दुनिया हमारे लोग जानते हैं कि कोई पैसे भी दान करता है, कोई अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, लोग गौ भी दान करते हैं, भूमि भी दे देता है कोई बड़े दिल वाला हो तो इसी तरह से प्राण का दान कौन कर सकता है? तो जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का दान दिया है ये सर्वोच्च दान है। तो ये इसलिए ज्ञान ऐसा दान है कि ये याद रखने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम उन्हें प्रणाम करें, नतमस्तक हों और हमेशा याद रखें। इस महाकुंभ के मेले में आपने कभी एक स्लोगन देखा होगा, आर्मी में लिखा हुआ है कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यही मैं कहूँगा। बोलो भारत माता की जय। गुरुजी, जो यज्ञ यहाँ हो रहे हैं उनके लिए, उन शहीदों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए भी प्रार्थना की जा रही है? जी, उनके परिवार के प्रार्थना भी है और जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं, सबको मिलते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं और परिवार हमारा साथ में है। आज यहाँ पर अभी आपने देखा था 2 मिनट पहले बाबूजी साथ में चल रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताश्री हैं और
पूरी फैमिलियां साथ में चल रही हैं। और हमारे निर्भय भाई गोस्वामी जी हैं, ये पूरा मथुरा का जितने भी शहीद और हेमराज परिवार हैं उनको सबको आप लोग देखते हैं, सारा संभालते हैं, और इनसे भी आप बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं अपने देश के लिए, अपने नौजवान शहीद जो गए उनके लिए भी। जी तो ये इस महाकुंभ में ये सबसे अनोखा शिविर है और यही सबसे बड़ी बात भी है, सबसे बड़ा संदेशा भी है कि जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, तो जो प्राण का जो दान कर सकते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उनके लिए नमन है। तो बहुत ही अद्भुत ये शिविर है। और जो बात गुरुजी ने कही है कि अगर देश के जवानों के लिए अगर देशवासी काम करेंगे तो ये देश विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो देश है, इस देश में अगर इस तरीके के मेले लगने हैं तो तभी संभव है जब सरहद पर हमारे जवान अपने देश की माँ भूमि की रक्षा कर रहे हैं, तभी ये संभव है। और इसी बात को गुरुजी ने पहचान लिया, जो सालों से कोई नहीं देख पाया वो गुरुजी ने देखा है। और गुरुजी ने जो अद्भुत कार्य किया है, गुरुजी को कोटि कोटि नमन है। हम सभी हमारे दर्शकों को कहेंगे कि आप भले हर मेले मनाएं, हर खुशियां मनाएं, लेकिन हमारे देश के जवानों को कभी ना भूलें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। और यही बात गुरुजी ने यहाँ पर भक्ति के मार्ग में रहते हुए यज्ञ के माध्यम से उनके परिवारों को शांति प्रदान करने के लिए जो है ये सर्वोच्च कार्य गुरुजी के द्वारा किया गया है। गुरुजी को बहुत बहुत आभार। गुरुजी प्रणाम।